जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सीएमआर पर कूच के दौरान पुलिस से झड़प की तस्वीर नजर आई। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रीट परीक्षा पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भाजपा ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता यहां से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए सिविल लाइन फाटक की ओर कूच किया। सिविल लाइन फाटक से अंदर मुख्यमंत्री निवास की ओर घुसने की कोशिश करने पर मौके पर तैनात पुलिस ने भाजपाइयों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान भाजपाइयों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके। जानकारी के अनुसार 2 से 3 भाजपाइयों के चोट आई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, भाजयुमो प्रदेश महामंत्री चंद्रवीर, उपाध्यक्ष विशाल पार्थ, विपुल शर्मा, प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। हालांकि जानकारी के अनुसार उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर दूर ले जाकर छोड़ दिया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंगलवार को अपने आवास पर केंद्रीय बजट और रीट मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पायलट ने कहा कि पद बनाने को लेकर मैंने सीएम को पत्र लिखा था। यह बहुत गंभीर मामला है। 26 लाख परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार जांच करवा रही है। एक कमेटी भी बनाई गई है जो सुझाव देगी। सदन में भी कानून बनाने की बात कही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए यह युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। किसान और युवा हमारी धरोहर है। जांच पारदर्शी और संबद्ध होनी चाहिए। दोषी कितना भी प्रभावशाली और कितने भी बड़े पद पर हो, कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय बजट उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब को खाली करने वाला साबित होगा। पिछले 7 साल में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2 गुना हो गया है। इस बजट के बाद यह घाटा और बढ़ने वाला है। बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं एवं वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। गहलोत ने कहा कि बजट में रोजगार के नए आंकड़े पेश किए गए हैं, परंतु इसकी कोई ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई है। इसका हश्र भी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे जैसा ही होगा। इस बजट से 25 सांसद एनडीए को देने वाले राजस्थान के नागरिक पूरी तरह निराश हुए हैं। केंद्र सरकार का बजट स्वागत योग्य है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इसमें सभी वर्गों का सरकार ने ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है। कटारिया ने कहा कि बजट में बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, गरीब वर्ग के लिए हर संभव योजना बनाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी। डोटासरा ने कहा कि केंद्र के बजट से उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर केंद्र के बजट में लोगों को निराश किया है। बजट में केवल कुछ उद्योगपतियों का ही ध्यान रखा गया है। बजट में इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स 15% किया गया है। राजस्थान के लिए बजट में कोई विजन और कोई योजना नहीं रखी गई है। राजस्थान से 25 सांसद लोकसभा के होने के बावजूद राजस्थान के लिए कोई बड़ी योजना बजट में नहीं रखी गई है कि आरसीटीपी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। कुल मिलाकर बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। केंद्रीय बजट को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने निराशाजनक बताया है। रावत ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण देते हैं, उससे देश के सभी वर्गों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के भाषण के मुताबिक ही बजट आएगा, लेकिन देश के सभी वर्गों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। महिलाओं के उत्थान के लिए कोई योजना बजट में नहीं लाई गई। बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। छोटे उद्योगों को संबल देने के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में आम आदमी के साथ छलावा हुआ है। हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी चरम पर है। 25 सांसद लोकसभा के देने के बावजूद राजस्थान के हिस्से में कुछ नहीं आया।
केंद्रीय बजट पर खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा है कि बजट आम आदमी के सपनों को तोड़ने वाला है। आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े भाषण प्रधानमंत्री देते हैं उससे जनता को उम्मीद थी कि कुछ वैसा ही आएगा, लेकिन बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। युवा बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ नहीं है। महंगाई चरम पर चल रही है। सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष संजय साबू ने बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि यह बजट विकास के नए द्वार खोलेगा। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। सस्ते कर्ज का रास्ता भी खुलेगा। ऐसे में अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। राधाकृष्णन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है। सोनी ने कहा है कि बजट में हर वर्ग अपने लिए कुछ अपेक्षा करता है। कर्मचारी समाज व सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन यह बेहद निराशाजनक है कि लगातार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बावजूद अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत नहीं करती हैं। यकीनन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न होना कर्मचारियों के लिए बेहद निराशाजनक है। कोरोना काल में कर्मचारियों ने सरकार की मंशानुरूप अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी कर्तव्यपरायणता की मिसाल कायम की। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इस काल में सरकार ने इन्हीं कर्मचारियों के तमाम भत्तों में कटौती भी की जो अब तक विलंबित हैं। बजट में वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो विजन प्रस्तुत किया है, क्या वो बिना कर्मचारियों की मेहनत के संभव है? कुल मिलाकर सरकार का यह बजट कर्मचारी वर्ग के लिए बेहद निराश करने वाला है। कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर मंथन हुआ। बैठक में संगठन चुनाव के राजस्थान एपीआरओ संजय निरुपम शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और डॉक्टर चंद्रभान सहित एपीआरओ राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। बैठक में सभी मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों, विधायक प्रत्याशियों, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों, वर्तमान और निवर्तमान जिलाध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव को लेकर राजस्थान में चुनाव के लिए नियुक्त पीआरओ संजय निरुपम ने पीसीसी में मीडिया से बात की। निरुपम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद सितंबर महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। पूरे देश में एक्सरसाइज चल रही है। अभी मैं न्यूट्रल पद पर हूं, लिहाजा राहुल गांधी को लेकर कुछ नहीं बोल सकता हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर निरुपम ने कहा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े में झोंकने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह का माहौल बनाया है, उससे इस बार जाति धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं होने वाली है। भाजपा का दुष्चक्र इस बार कामयाब नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को टिकट देने की अच्छी शुरुआत की है। धीरे धीरे पूरे देश में उसी तरह की शुरुआत होगी। दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को हुई परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स ने मंगलवार को हवा महल स्मारक विजिट की। इस अवसर पर अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने उन्हें स्मारक के इतिहास की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कैडेट्स ने नाहरगढ़ दुर्ग भी विजिट की, जहां उन्होंने ऊंचाई से जयपुर शहर का विहंगम दृश्य निहारा। राजस्थान एनसीसी के डायरेक्टर कर्नल जितेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली के राजपथ पर हुई परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 57 कैडेट्स को शहर के विभिन्न स्मारकों की विजिट कराई गई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।